अभी भी है और मैंने बनाया था। तो वहाँ से एक हमारा अफसर जी ने मुझे भी बिना पूछते हुए उन लोग ने एक ऑर्डर दिया था कि हम उन लोग को एप्लीकेशन मांगा था और एप्लीकेशन हमने दिया था कि हम जस्ट मेरा एएसपी इंस्पेक्टर में एएसपी हो गया और खान सुनना और आप देखना बात करना, अभी एनर्जी भी चला जा रहा है मतलब उम्र का मुताबिक, इसलिए मुझे रेस दो बोल के हमने हमारा काउंसिल को अप्लाई किया था। तो अप्लाई किया हुआ को वो लोग ने क्या निर्णय लिया होगा पता नहीं कि उसका निगेटिव उल्टा रिजल्ट आया। जो हमने जीवन में हमने अफसर से बना के 3 टर्म्स में मैंने प्रेसिडेंट किया था, बाइलॉ भी हम लोग काफ़ी बनाया था, लेकिन उस बाइलॉ में भी नहीं है किसी को टर्मिनेट करने का वार्ड। और ये धर्म का इशू है जो जैसे पॉलिटिक्स नहीं है कि कोई लॉ कानून में नहीं गिरता है या कुछ एगेंस्ट होता है तो उसको 100 कोस नोटिस या मीटिंग बुला के कमेटी बैठा के बातचीत करके उसके बाद उसको अगर नहीं मानता है तो 6 months 1 year ऐसा कुछ सस्पेंशन सिस्टम है। तो लाइसेंस सीज कर रखता है कि आप ये समझ, अगर एकदम वो नहीं मानता है तो तब तो लाइसेंस को क्लियरली खत्म करता है। लेकिन विनिमय से जीरो करना हुआ कानून कभी नहीं देखा है और कभी नहीं सुना है। तो ये हमने भी मालूम नहीं था। जो हमारा सियासी लोग ने टर्मिनेट हो गया बोल के उल्टा हमको माने जो लोग चर्च नहीं जाता है हमारा नॉन क्रिश्चियन परिवार से या फैमिली अपना भाई बहन से जो मेरा विचार लोग ने मुझे फोन किया, अरे फेसबुक में देखा है आपको तो क्रिश्चियन टर्मिनेट कर दिया। तो मैंने सुनते हुए अरे ये तो मजाक करता होगा सोसाइटी, तो देखा है तो असली में मुझे इस टाइप का मैंने उन लोग ने वोट लगा के टर्मिनेट किया गया। वो रीजन जो है हम सोसाइटी में नहीं होना चाहिए और अभी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का उन लोग का कुछ मतलब ये हुआ। तो हमने उस समय में सोचा था अरे ये तो गलत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है मैं प्रार्थना में रहूँगा और प्रभु क्या ऐसा करता है। तो बाद में जब प्रभु कैसा देखा है और सारा इधर उधर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रेवलेशन जो ईश्वर का हम लोग का जो क्रिश्चियन में रेवलेशन का तौर पर हमें चलता है, तो स्पेशल जो लोग परफेक्ट लोग से भी मैसेज सब कुछ आते हैं। तो देखा गया है ये जो उन लोग ने किया है उन लोग गलत नहीं किया है। उन लोग ने काउंसिल ने जो स्टेप लिया है प्रभु ने यूज़ किया उसका हिस्सा है। हिस्सा इसलिए हिस्सा है कि उस जगह में उस ग्रुप में आप रहता तो आप परमेश्वर का काम कर नहीं पाता था। तो इसलिए आपको उस जगह से टर्मिनेट करने दिया, वो प्रभु का ही हिस्सा है। तो लोग कोई ऐसा रेवलेशन भी आया बहुत जगह से, बहुत जेंटलमैन लोग से आया है। तो इसलिए हमने देखा होगा तो ऐसे बड़ा ऑफिसर लोग से बोला पे मैसेज आने का कारण से हमने नाराज नहीं हुआ। तब तो हमने ईश्वर को थैंक्स दिया और हमारा काउंसिल को थैंक्स दिया। ये तो सही बात है क्योंकि काउंसिल में रहता तो हम फ्री प्रभु का काम करने का तो मौका नहीं मिलता। आज तो आपने सुना है, लेकिन हम को उन लोग ने ऐसा सोचा है, उन लोग सेटिस्फाई हो गया, उनको आउट कर दिया तो उन लोग के लिए सेटिस्फाई होगा। तो हमने एक तरफ से देखने से प्रभु भी सेटिस्फाई हो गए और हम लोग का रिलीजियस का तौर पर हम भी सेटिस्फाई हुआ क्योंकि उन लोग का साथ हम रहता तो आज ये चर्च नहीं होना था और उन लोग का साथ रहता तो हम भी मेन लोगों का अंदर में पास के बैठना था। और आज से हम जो भी करेगा प्रभु का ही इच्छा होगा। जहाँ भी जाओ जैसा भी करो तो मेरा मुर्जी नहीं बोलती ईश्वर का ही इच्छा होगा। ओके सर, ये हम लोग मीडिया ये है आपका हिस्ट्री को भी देखा है, आपका बायोग्राफी ये को भी बहुत देखा है। जैसे कि आप इतना साल से आप क्रिश्चियन पे आपका बहुत डेडिकेशन हुआ। तो फिर भी सर ये जानना चाहते हैं जैसे कि आप पहले रिवाइवल पे था, रिवाइवल पे आप इतना रिवाइवल को आप ही बोलने से 38 ईयर्स आप ही उसको फॉर्मिंग किया, 91 नंबर पे आप सेटिंग किया। तो फिर भी देखा आज ये आपका पूरा बाइफरकेट हो गया, जैसे कि आदि क्रिश्चियन चर्च हो गया। सर रिवाइवल से एक्चुअली आदि ये क्रिश्चियन चर्च में एक्चुअली आपका मार्च होने का, ऐसा चेंजिंग होने का आपका क्या कारण होगा? कारण ऐसा है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो मैंने 1984 में मुझे परमेश्वर ने बुलाया और मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब को मैं रिजाइन दे करके मिशनरी में ज्वाइन किया क्योंकि मिनिस्ट्री के लिए मैंने अपना नौकरी को हम छोड़ दिया क्योंकि मैंने ऐसा पब्लिक लीडर करेगा या बिजनेस करेगा बोल के नहीं चढ़ा।
तो प्रभु का काम करेगा बोल के छोड़ दिया। तो जब उन लोग रिवाइवल चर्च से मुझे टर्मिनेट करने का बाद, एक्सकम्युनिकेट करने का बाद, तो मैं और कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उससे बेटर अपना एक घर बना के एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना। ये मेरा न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा अरुणाचल में। मेरा तो मैंने दूसरा और रास्ता नहीं है कि हम अकेला कहाँ जाए। तो इसलिए हम एक चर्च बना के अपना दिल सेटिस्फाई के लिए प्रभु का साथ में प्रार्थना करके रहना, यही एक मेरा आखिरी रास्ता हुआ कि मैंने सुन लिया कि ये हम आदि है और हम क्रिश्चियन है, और जहाँ मैं वर्शिप करेगा वो चर्च, बस आदि क्रिश्चियन चर्च। वेरी सिंपल, नो डिनोमिनेशन हियर। ओके सर, आपका कहने का मतलब ये है, आप जैसे ये है और मेरा वही, इसलिए हम आदि क्रिश्चियन चर्च को इसलिए बनाया गया है, रीजन जो था, क्योंकि हमने बहुत हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हमारा कोई क्रिश्चियन का ऑर्गेनाइजेशन देखा है, पहले चर्च जब डेडिकेशन होता है तो ईश्वर का नाम से करता है, और जब कुछ दिन चलने का बाद ईश्वर का नाम वहाँ से गायब हो जाता है, नाम में से नहीं होता है। किसका होता है? वो बोलता है कोई कम्युनिटी बेस्ड का होगा, या नहीं तो कोई डेनोमिनेशन बेस्ड का चर्च होगा, या नहीं तो मतलब कमिटी लोग जो रूल बनाएगा उसको पालन नहीं करने से चर्च आउट, एसोसिएशन लोग जो बाइलॉ बनाएगा उसमें पालन नहीं होने से आउट। तो आउट होने का तो बाइबल में तो देखा नहीं, क्योंकि कहीं भी जगह आप देख के पढ़िएगा, माफ भी होता है, क्षमा दिया जाता है, क्षमा मांगा जाता है, समय दिया जाता है। अब दुनिया में इंडियन लॉ भी देखा है ना, सुसाइड जिसको होना है या जिसको हैंग होना है उसको भी इसीलिए हैंग नहीं करता है, इतना जितना भी मर्डर क्यों ना हो तो उसको समय दिया जाता है, अगर बड़ा गुनाह हो तो भी। लेकिन हमारा देखा गया है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में, या मेरा जो अपना ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी क्योंकि छानबीन करने का और सांस लेने का मौका नहीं देता, और छानबीन करने का कोई दिमाग ही नहीं होता है। जब चुनाव फेवरेटिज्म में एक्शन लेगा, इसको मतलब अच्छा को गिनती नहीं करता है। अच्छा को गिनती करने से तो शेयर सिंह हम कितना इनाम मिलना था, आप सोच के देखो। अच्छा को गिनती करने से तो 19 इयर्स विदाउट ऑनरियम में हमने मिशनरी काम किया, और उसके बाद 19 इयर्स के बाद सोच के देखो, उसको माइनस करो, अभी 39 में से 20 इयर्स में सिर्फ ओनली मैं 9,000 ऑनरियम से इतना बड़ा नाम कमाया। सोच के देखो, जो मेरा कॉलेज था, मेरा नौकरी में जो मेरा साथी था, उनको 1,80,000 दरमा मिल के चलता है, लेकिन हम ओनली 9,000 से भी चला है, बराबर चला है। सोच के देखो, और कोई होता तो रिलीजियस का तौर पर नहीं होता तो धर्मा का या सैलरी का नशा में या कोई कमाने का रास्ता यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग तो मतलब ये दुनियादारी का सामने में नहीं, ऊपर से ही आशीर्वाद मिलेगा, उसी के लिए हम लोग किया। और इसलिए ये इसमें जो ये अतिशयसी में यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, और यहाँ अपना मन मर्जी का रूल कानून पास नहीं होगा। यहाँ आपका पॉलिसी विजन जो भी कुछ भी, अगर आप बोल भी सकेगा, बोल भी देगा, तो बाइबल से रिलेटेड होना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर, ये छोटे सर ये लास्ट ये जानना चाहते हैं सर, जैसे कि आपका फूड का ये आदि क्रिश्चियन चर्च आज ये है उद्घाटन हुआ, आज रिकॉग्नाइज हुआ, तो सर यहाँ का फाउंडर जैसा हो के, अभी ओनर जैसा हो के, आपका चर्च का मालिक जैसा हो के ये आज फॉर्मिंग हुआ, लेकिन आप सोसाइटी को, हम लोग का पासीघाट को, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को, इंटर यूनिवर्स को आप अच्छा होने के लिए, वेल बीइंग के लिए, पीसफुल के लिए आपका क्या मैसेज है? तो मेरा मैसेज है, जो जैसा कि अभी हम शुरुआत में मेरा यहाँ कंपाउंड में बनाया है, तो ये नहीं कि मैं ही चलूँगा और मैं ही राज करेगा, ये मेरा रूल यहाँ चलेगा, उसके लिए नहीं। अब ईटानगर में देखो, आप 2,200 स्क्वायर मीटर नाव में मैंने लैंड डोनेट किया टाउन का हार्ट सिटी में, तो वहाँ तो मेरा नाम निशान अभी सिर्फ लैंड डोनेटेड बाय रेवेंट डॉक्टर काकेन ठाकुर सिर्फ रहा, लेकिन मेरा वहाँ कोई हाथ नहीं है। वहाँ लीडर करो, कोई जो भी करो, मर्जी का सोसाइटी यूज़ करो, जैसे बेनिफिट हो जाए अरुणाचल का जितना पब्लिक लोग को। और यहाँ में भी हुई है कि जो मेरा हो सकता है ऑनर, लेकिन ऑनर का यहाँ रूल नहीं होगा, हम लोग का नियम है, क्योंकि हम लोग ऑनर के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ ऑनर होगा अभी ऊपर वाला, और रूल्स होगा बाइबल का ही होगा। तो उसके बाद कोई भी दुनिया हो, जो भी जात का जितना भी क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट में हमारा पब्लिक लोग, यही से जो प्रॉफिट मिलेगा। नॉन क्रिश्चियन को भी कोई दुख दर्द होता है तो यहाँ मेडिकल में नहीं सकता है, पूजा करके नहीं सकता है, जादू कंट्रोल करके नहीं सकता है, तो आखिर कहा जाएगा कहाँ? एक बार अपना 36 भाई के यहाँ पार्टनर भी कर सकता है, वो आखिरी रास्ता वो नहीं है। और उसके बाद हमारा क्रिश्चियन में भी एक, आपको मालूम भी होगा नहीं भी होगा, हम लोग एक स्पिरिचुअल टीम जो है
एक राजनीतिक टीम में एक विजन होता है, एक दर्शन विजन और प्रोफेसी, तो ऐसा कुछ चलता है यहाँ। तो ये लोग भी कोई कोई विजन देखता है, इसका अपना इंटरप्रिटेशन नहीं जानता है, और दर्शन देखता है वो बताने नहीं सकता है, विजन देखता है, और प्रोफेसी करता है, उसका रूल रेगुलेशन नहीं होने का कारण से कुछ ही प्रोफेसी करेगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ये सबको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी और सपना भी अपने से देखता है, लेकिन क्या मीनिंग है नहीं समझता है। देखने तो जानता है, आज जैसे हमारा एक मैडम ने बोला हम गान लिख सकता है, लेकिन हम गा नहीं सकता है। इस प्रकार का लोग बहुत होते हैं। तो ये लोग यहाँ आकर के कंसल्टेशन ले सकता है, और कॉन्फिडेंशियल सेक्रेसी प्रेयर और फास्टिंग और सेक्रेसी बीमार पागला पागली कुछ समय होता है, तो यहाँ आके आराम से यहाँ मतलब आ सकता है। ये नहीं कि सिर्फ आदि ही आना, वो नहीं है। जैसा हमारा आदि बप्तिस्ट यूनियन में आदि गाला बप्तिस्ट में कितना आदि लोग है, कितना ये मतलब नॉन ट्राइबल है, कितना ट्राइबल है, और जात लोग है। जैसे आदि बप्तिस्ट यूनियन, आदि बप्तिस्ट बने के बाद में कितना कितना ट्राइबल वहाँ अंदर में है। इस प्रकार का हमारा भी यहाँ आदि क्रिश्चियन जस्ट नोमेनक्लेचर ही आदि क्रिश्चियन है। जैसे हमारा अरुणाचल बने जो ट्राइबल रहना ये नहीं, तो अरुणाचल में कितना ट्राइब लोग रहता है कि नहीं? तो पोलो सिर्फ नहीं रहता यहाँ, तो हर ट्राइब हर मतलब धर्म लोग यहाँ रहता है, और हर ये बसा लोग रहता है। इस प्रकार हमारा ऐसा कॉमन जैसा मैं नोमेनक्लेचर आदि क्रिश्चियन चर्च लोग कोई गलत पे भी हो सकता है, सिर्फ आदि ही रहेगा, नो नो वो नहीं। जो भी दूर दराज है, जो भी कोई है, जो भी यहाँ रहना चाहता आ सकता है, सिर्फ अपना मन मर्जी नहीं होगा, यहाँ बिब्लिकली होगा, और यहाँ मतलब ईश्वर का साथ रहने का कोशिश करने वाला